हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे हम कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं, वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। और इससे पहले 2 पार्ट हमने किए हैं, इसमें टोटल हम कर रहे हैं इसके 100 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं। 2 पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे, अभी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम करेंगे 51 से लेके 75 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, तिब्बत में कौन सी नदी को, सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? सिंगी खंबन, या शेर के मुंह के रूप में से जाना जाता है। राइट आंसर होगा सिंधु नदी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है राजस्थान। कौन से राज्य में? राजस्थान में। ठीक है, ये एक विधि है, कहाँ पे? राजस्थान में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार ट्रांस बाउंड्री नदी है? तो दोस्तों इस नदी का नाम है, ध्यान रखेंगे आप, रावी नदी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल से निकलती है ये। ठीक है, और ये क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार बाउंड्री नदी है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या नाम है? रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोपाल झील, जिसे ऊपरी झील के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल में स्थित एशिया की सबसे बड़ी क्या है? ये कृत्रिम झील है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, भोपाल लेक। क्वेश्चन नंबर 55, हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्य रूप से सिंचाई के कार्य के लिए ग्लेशियर या वर्षा जल से गांवों तक जल लाने के लिए जल मार्ग बनाते हैं। इन जल मार्गों को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें कहते हैं स्थानीय, इन पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए पश्चिमी हिमालय के कुल, ठीक है, पश्चिमी हिमालय के गुल या कुल जैसे डाइवर्सन चैनल बनाए। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं, इसी वजह से, गुल्स और कुल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। स्थानीय लोग क्या कहते हैं इसे? गुल्स और कुल। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत शक्ति संयंत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं है? कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सांबर झील हाइडल परियोजना। कौन सा नहीं है दोस्तों? सांबर झील हाइडल परियोजना। अब कोपली जल विद्युत परियोजना, ये क्या है? कोपली नदी और इसकी सहायक नदी उमरोंग धारा पर 275 मेगावाट की बिजली परियोजना है ये। और वैसे ही बाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बांखड़ा गांव में सतलज नदी पर एक, ये भी क्या है दोस्तों? ग्रेविटेशनल बांध है। ऐसी दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये देश की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई 1948 को कब आई थी? ये अस्तित्व में आई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह हैं? निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह हैं? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा नाहवा, सेवा और हल्दिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी है दोस्तों किसकी? दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के एक प्रमुख बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह के बीच के अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है?
तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? ठीक है, नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सी नहीं आएगी? सिंधु, कोसी, गंगा आएगी दोस्तों, यमुना नहीं आएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती है? जो अपने मूल मार्ग और पैटर्न को बनाए रखती है, तब भी जब अंतर्निहित चट्टान स्थलाकृति बदल जाती है। और ध्यान रखेंगे पूर्ववर्ती नदियां पहाड़ों के निर्माण से पहले अस्तित्व में थी और पर्वतों के बीच से अपना रास्ता बनाती थी। सिंधु, सतलज, अलकनंदा, गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र सभी पूर्ववर्ती उद्गम नदी हैं। और यमुना नदी को पूर्ववर्ती नदी नहीं माना जाता है, क्योंकि यह हिमालय के उत्थान से पहले की नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो आप ध्यान रखेंगे हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है दोस्तों? प्रवेश करने से रोकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हिमालय। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? भारत के किस हिस्से में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड उत्तरी। उत्तरी भारत में सर्दियों का मौसम नवंबर के मध्य में शुरू होता है और फरवरी तक जारी रहता है। ध्यान रखेंगे दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध स्थल मानिसराम के संबंध में सही है? सही बताना आपको कौन सा है। पहला, यह पृथ्वी का सबसे आर्द्र स्थान है दोस्तों। ठीक है, ये मेघालय में है। ध्यान रखेंगे यह मेघालय में जो पूर्वी खासी हिल्स है उस जिले में स्थित है दोस्तों ये, और सबसे आर्द्र स्थान है। यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस राज्य का नाम है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा भारतीय शहर अपने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के बीच औसत तापमान में सबसे कम अंतर का अनुभव करता है? कौन सा भारतीय शहर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड मुंबई। कौन सा है? मुंबई। इसका राइट आंसर होगा गुजरात का गिर वन। ठीक है, ये अफ्रीका के बाद दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां शेर को उसके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। और ध्यान रखेंगे इसे भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों उसकी सूची में इसको शामिल नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड गिर वन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मैंग्रोव वन को, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आपको दिया हुआ है कुछ नेशनल पार्क या रिजर्व सेंटर दिए हुए हैं और आपको मिलान करना है कौन सा किसके लिए फेमस है। तो दोस्तों सबसे पहले गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? आप कहेंगे शेर के लिए, गुजरात में है। ठीक है,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है हाथी के लिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसके लिए, हाथी के लिए। तो इसका क्या आएगा, दूसरे का डी आएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को डैश भी कहा जाता था। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को दोस्तों सुंदरवन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या कहते हैं, सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 71, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीवमंडल प्रसिद्ध लाल चंदन और स्लेंडर लोरिस सहित कई स्थानिक प्रजातियों का घर है। तो इस जीवमंडल का नाम है दोस्तों, इस ध्यान रखेंगे आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सेसचलम। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है। भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है। तो ये है जी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गिरवन। ऑप्शन शेर के लिए ये, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहाँ पे है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन है। ठीक है, किस राज्य में क्या है, मैंग्रोव वन है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वन गोदावरी और कृष्णा नदियों के मुहाने पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1973 में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, और उसके बाद लास्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैग्नोलिया और लॉरेल के पेड़ भारत में किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हैं पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वनों को दो प्रकार में वर्गीकृत या क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में शीतोष्ण वनों को 16 कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, इस जंगल के कुछ अन्य आर्थिक महत्व के वृक्षों में मैग्नोलिया, लॉरेल, सिनकोना और वेटल शामिल हैं। और ऐसे जंगल सतपुड़ा और मैकाल पर्वतमाला में भी पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा, क्या बोलेंगे, किस में आएंगे, पर्वतीय वनों में, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे, थर्ड पार्ट था वो क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में हम कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे थे, फिजिकल जियोग्राफी से या इंडियन जियोग्राफी कह सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।